महाराज जी, आपने पूर्व में योग साधन ये सारे किए हैं महाराज जी। महाराज जी, कुंडलिनी जब जागृत होती है तो कैसा अनुभव? अरे आकाश पाताल एक हो जाता है। मतलब इस पूरे शरीर की नस नाड़ियां झंझकृत हो जाती हैं। मतलब जब उत्थान करती है तो एक एक बीता शरीर उठ जाता है आसन से। पद्मासन लगाए बैठे आसन से उठ जाता है पूरे शरीर की मतलब आपको देख के लगेगा इनको प्रेत आ गया है क्या। आग पैदा हो जाती है, आग पैदा हो जाती है। और क्या, ऐसे परमार्थ की हर स्थितियां जागृत हो जाती हैं। जब भगवान में चित्त जोड़ दे तो भगवान सर्वात्मा है, तो सब कुछ ज्ञान हो जाता है। तो महाराज जी, अभी इसकी प्रेम मार्ग में इसकी नहीं, ये सब समाप्त कर दी जाती है। मतलब उसका अनुभव भी वो, क्योंकि हाँ, एक ही बिल्कुल बिल्कुल सब समाप्त करके बिल्कुल अबोध बालक की तरह तब भगवान से प्रेम होता है। हे नाथ, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, ये बात आनी चाहिए। अयोग्यता आ जाती है हाँ, अंदर से उसका बिल्कुल, ऐसा। हाँ, मतलब वो तो परम योग्य है, पर हाँ, अयोग्यता का हाँ, अनुभव होता है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार एक संत बड़े सिद्ध योगी थे। तो एक संत अपने शिष्यों के साथ भगवत भक्त नाव में बैठ रहे थे। तो वो अपनी रौब दिखाने के लिए खड़ाऊं पहने हुए गंगा जी में ऐसे, और जब नाव आगे बढ़ी तब वो खड़ाऊं से ऐसे चल के बोले, क्या तुम्हारी साधना है, नाव में बैठ कर जाते हो। वो कुछ नहीं बोले। गंगा पार हो गए। गंगा पार होकर केवट से कहा, कितने रुपए। उनका 2 रुपए। 2 रुपए निकाले। अब उत्तर दिया उन्होंने, कहा 2 रुपए में हमने गंगा पार किया, और तूने सारी अपनी तपस्या नष्ट कर दी। जिन गंगा जी को भगवान शंकर अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उन पर पादुका से जल स्तंभन करके तू चला, सारी तेरी तपस्या 2 रुपए की। जो कार्य हमारा 2 रुपए में निपट गया, तेरा सारी तपस्या नष्ट हो गई। तो जो योग की सिद्धियां, उनमें अहम भी रहता है। मैं और भगवान का दास अहम शून्य होता है। हनुमान जी को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था। जामवंत जी ने कराया, का चुप साधि रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साधि रहा बल। तो एकदम, तब उन्होंने कहा, बताओ लंका को उठाकर समुद्र में बोर दूं, क्या करूं। तो उनका बस आपको इतना करना है, समुद्र पार करके जाओ और सीता जी की खबर लेकर रघुनाथ जी को सीता जी की बात बताओ, सीता जी को रघुनाथ जी की बात बताओ। भाई इतना करना है। तो योग में सब सिद्धियां होती है। परमात्मा योग में चित्त को जोड़े तो ये नाम योग है। नाम योग से तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। भगवान कहते हैं, जो निरंतर मेरा भजन करता है उसकी बुद्धि को योग मैं प्रदान करता हूँ, तो सब जागृत हो जाती जाए। कुंडलिनी, षट चक्र भेदन, स्थूल सूक्ष्म कारण सबका ज्ञान, तत्वबोध सब हो जाता है। भगवान का भक्त कोई अज्ञानी थोड़ी होता है। मुझे द्वैत और अद्वैत साधना में क्या? आप किस में चल रहे हैं? आपको प्रवचन करना है क्या द्वैत अद्वैत का पूरा ज्ञान प्राप्त करके? तो आप चल किस में रहे? द्वैत साधना। द्वैत साधना, भगवान की भक्ति। जी, हाँ, मैं दास हूँ, प्रभु मेरे स्वामी हैं, तो इसमें खूब भजन करो, क्या परेशानी। भगवान की लीला गुण बाद में सब एक ही बचता है, दो नहीं रह जाता, बाद में एक ही बचता है। पूरा संसार खोजा और जब मिला तो खोजने वाला नहीं। जब जिसको खोज रहे थे वो मिला, तब खोजने वाला नहीं। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। भक्ति का जो परिणाम है वो इष्टाकार वृत्ति है। अपना अस्तित्व खो जाना, अपने इष्ट देव में तन्मय हो जाना। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई।